एक राजा 13:1 से 6 एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है, जिसमें एक अज्ञात ईश्वर का व्यक्ति, भविष्यवक्ता, यहूदा से आता है और इसराइल के राजा यारोबाम को ईश्वर का संदेश सुनाता है। यह घटना उस समय होती है जब राजा यारोबाम ने इसराइल में झूठी पूजा स्थापित कर दी थी और लोगों को सच्चे परमेश्वर से भटका दिया था। एक राजा 13:1। और देखो, यहूदा से एक ईश्वर का व्यक्ति बेतेल आया, यहोवा के वचन के अनुसार, जब यारोबाम वेदी के पास धूप जला रहा था। यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक व्यक्ति को यहूदा से भेजा जो ईश्वर का संदेश लेकर आता है। यारोबाम ने बेतेल में एक वेदी बनवाई थी जो सच्चे ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध थी। वह मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहा था। यह संदेश इस बात का संकेत देता है कि परमेश्वर किसी भी राजा की बुरी नीतियों को स्वीकार नहीं करता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक राजा 13:2। उसने यहोवा की आज्ञा से वेदी के विरुद्ध यह घोषणा की, हे वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है, दाऊद के घराने में योशिय्याह नामक एक पुत्र उत्पन्न होगा, और वह तेरे ऊपर के याजकों को, जो ऊंचे स्थानों में धूप जलाते हैं, तुझ पर बलि करेगा, और मनुष्यों की हड्डियां तुझ पर जलाएंगे। यहां भविष्यवाणी की गई कि भविष्य में एक राजा योशिय्याह आएगा जो झूठी वेदियों को नष्ट करेगा और याजकों को दंड देगा। यह भविष्यवाणी 2 राजा 23:15 से 16 में पूरी होती है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का न्याय समय के साथ जरूर पूरा होता है। एक राजा 13:3। उस दिन उसने एक चिन्ह बताया। यह वह चिन्ह है कि यहोवा ने यह बात कही है, यह वेदी फट जाएगी और उसकी राख बिखर जाएगी। यह भविष्यवाणी का एक तत्काल प्रमाण था। यदि वेदी टूटकर बिखर जाती है, तो यह दर्शाएगा कि परमेश्वर का वचन सत्य है। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर की योजना में कोई गलती नहीं होती, और वह अपने न्याय को प्रकट करने के लिए चमत्कारिक चिन्ह भी देता है। एक राजा 13:4। जब राजा यारोबाम ने सुना कि ईश्वर के व्यक्ति ने बेतेल की वेदी के विरुद्ध क्या कहा, तो उसने वेदी पर से हाथ बढ़ाया और कहा, इसे पकड़ लो। परंतु उसका हाथ, जिसे उसने उसके विरुद्ध बढ़ाया था, सूख गया और वह उसे खींच न सका। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का न्याय तत्काल प्रभाव डाल सकता है। राजा यारोबाम ने अपनी शक्ति के अहंकार में भविष्यवक्ता को बंदी बनाने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने उसे दंड दिया। यह हमें यह सिखाता है कि जब हम परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, तो हम स्वयं नुकसान उठाते हैं। एक राजा 13:5। और वेदी फट गई और उसकी राख बिखर गई, जैसा कि ईश्वर के व्यक्ति ने यहोवा के वचन के अनुसार कहा था। यह दर्शाता है कि भविष्यवक्ता द्वारा दिया गया चिन्ह तुरंत पूरा हुआ। यह पर एक राजा 13:6। तब राजा ने ईश्वर के व्यक्ति से कहा, यहोवा अपने परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। और ईश्वर के व्यक्ति ने यहोवा से प्रार्थना की और राजा का हाथ ठीक हो गया और पहले जैसा हो गया। यहां हम देखते हैं कि जब राजा को परमेश्वर की शक्ति का एहसास हुआ, तो उसने दया की प्रार्थना की। परमेश्वर के व्यक्ति ने क्षमा की भावना दिखाई और उसके लिए प्रार्थना की, जिससे राजा का हाथ फिर से ठीक हो गया। यह हमें परमेश्वर की दया और क्षमा की शक्ति का उदाहरण देता है। 1। परमेश्वर का न्याय अवश्य पूरा होता है। यारोबाम ने जो झूठी पूजा शुरू की थी, उसे परमेश्वर ने अस्वीकार कर दिया और दंड दिया। 2। परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से सच को प्रकट करता है। ईश्वर का व्यक्ति राजा के सामने सत्य बोलने से नहीं डरा। 3। परमेश्वर की शक्ति सर्वोच्च है। राजा यारोबाम की शक्ति उसके अहंकार के कारण व्यर्थ हो गई, लेकिन परमेश्वर ने उसे सबक सिखाया। 4। परमेश्वर दयालु है। जब राजा ने प्रार्थना करने को कहा, तो परमेश्वर ने उसे चंगा किया। एक राजा 13:1 से 6 हमें परमेश्वर के सत्य, न्याय और दया के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें झूठी पूजा और अहंकार से बचना चाहिए और सच्चे परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। उत्पत्ति